हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो इससे पहले की वीडियो अगर आपसे कोई भी मिस हो चुकी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी आपके पास डिस्टेंस आता है कि हाँ जी, दो चीज़ों के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अगर 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। और अगर 3 हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमने जो अभी एक्सरसाइज हमने एग्जाम्पल्स में भी पढ़ा था कि 3 वाला कौन सा फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लो इसको मैं P नाम दे देती हूँ, इसको मैं Q नाम दे देती हूँ, तो PQ का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा। अब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो जो 2 के लिए फॉर्मूला होता था अब वो 3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। 2 के लिए फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन अब z भी है, थर्ड डायमेंशन भी है, तो थर्ड के लिए क्या हो जाता है, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बस हमने अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो x2 दैट इज 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 0, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना आ गया, √20 यूनिट्स, ठीक है। तो आप √20 भी लिख सकते हैं या 20 के आप पेयर्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये 2 के पेयर बन गए, तो आप 2 बाहर और √5 अंदर। तो ये भी आप इस तरीके से भी अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में भी अगेन हमने इसमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो इसको हम मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q। दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2। और क्या लगा देंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x2 2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 7 का स्क्वायर, z2 माइनस 1 माइनस z1 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 3 कैरी ओवर 1, ये आ जाएगा √43 यूनिट्स। तो 43 इज़ अ प्राइम नंबर और ये रूट के अंदर आ रहा है, तो इसके कोई भी आगे फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगेन इसको हम P मान लेंगे, इसको Q, x1 y1 z1, x2 y2 z2। फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 माइनस x1, तो x1 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, y2 माइनस 3, y1 इज 3, z2 4 माइनस z1 इज 4, तो माइनस माइनस प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। सो दिस इज 4, दिस इज 36, दिस इज 64। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 64, दिस इज 104। तो 104 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो देखते हैं कितने बनते हैं। 104 2 52, 2 अगेन, ये हो जाएगा 2 6, फिर से 2 13। तो इसमें सिर्फ 2 के ही बन रहे हैं पेयर, तो 2 बाहर और 13 2 ज़ा 26 वो अंदर आ जाएगा यूनिट्स। तो ये आ जाएगा इसका डिस्टेंस। ये था थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। अगेन फोर्थ पार्ट में हम P मानेंगे, Q मानेंगे, x1 y1 z1,
x2 y2 z2 और पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1 तो -2 का स्क्वायर, y2 1 माइनस y1 इज 1 माइनस माइनस प्लस, z2 3 माइनस z1 3, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 3 इज 0 का स्क्वायर। ये हो गया 16, ये हो गया 4, सो दिस इज √20। तो √20 भी आप लिख सकते हैं या 20 के भी आप फैक्टर्स बना के रूट से बाहर ला सकते हैं। तो इसमें 2 ही बन रहा है तो 2 बाहर एंड √5 रूट के अंदर, यूनिट्स आंसर। तो इनके बीच में ये डिस्टेंस है। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कॉमन लाइन, यानी कि एक ही लाइन पे तीनों लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई करते होंगे, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 8 सेंटीमीटर का। तो हमें नहीं पता, अगर मैं ए बोल देती हूँ, ये बी बोल देती हूँ और इसको सी पॉइंट बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता ये एक्चुअल में ए बी सी है या फिर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, कहाँ है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ऐसे तो कर सकती हूँ ना, किन्हीं 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के रख लूँ, फिर अगले 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के रख लूँ, फिर पहले और तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूँ। अगर किन्हीं 2 का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, देखो 3 + 5 8, किन्हीं 2 का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, देन मैं कह दूंगी कि हाँ जी ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अगर नहीं आता है तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी के लिए इसको मान लेंगे x1 y1 z1, इसको मान लेंगे x2 y2 z2। इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 1 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, y2 इज 2 माइनस y1 इज 3 का स्क्वायर, z2 इज 3 माइनस z1 इज 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। सो दिस इज 9 1 एंड 4, तो ये हो गया √14 यूनिट्स। ओके, ए बी हमने निकाल लिया। अब फाइंड करते हैं बी सी। तो x2 y2 z2 तो मान रखा है, इसको x1 y1 z1 मान लो। तो जरूरी नहीं होता कि पहले पॉइंट को आपने 1 मानना है, दूसरे को 2 मानना है, तो आप कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर एंड 3 -1 तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। ये हो गया -6 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये आ गया 36, ये आ गया 4, ये आ गया 16। तो ये हो गया 40 + 16, दिस इज √56। तो 56 को अगर मैं रूट बनाती हूँ तो 2 8 2 14 2 7। ठीक है, तो ये 2 एक पेयर बन रहा है बाहर, 7 2 = 14 यूनिट्स। तो ए बी सी कितना आ गया है 2√14। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए सी का डिस्टेंस। तो ए सी के लिए आपने इसको x1 y1 z1 मान रखा है, तो आप इसको x2 y2 z2 मान लो। तो इसको लिख देते हैं x2 y2 एंड z2। तो अब ए सी में हम लगा रहे हैं ये फॉर्मूला। सो दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। 7 माइनस x1 तो -2 है, तो माइनस माइनस +2, y2 0 माइनस y1 इज 3 का स्क्वायर,
Z2 इज -1 एंड Z1 इज 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 81 + 9 + 36। सो दिस इज 90 + 36 इज 126। तो 126 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो ये हो जाएगा 63, देन 3 पे 21, देन 3 पे फिर से 7। तो अब 3 के बन रहे हैं पेयर्स, तो ये हो जाएगा 3 एंड 7 2 ज़ा 14, तो 3√14 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ए बी भी निकाल लिया, ए बी आ गया √14, ठीक है, बी सी आया 2√14 और ए सी आ गया आपके पास 3√14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ए सी है वो इक्वल है ए बी प्लस बी सी के, है ना। 3√14 इक्वल है √14 + 2√14 के। तो यही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि यस, कि जो ए बी सी हैं, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। यही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें वेरीफाई करना है, यानी कि हमें चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। चेक करना है, हमें प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स, इधर दीज 2 साइड्स और दीज 2 और दीज 2, कोई भी 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ए मानती हूँ, इसको बी मानती हूँ, इसको सी मानती हूँ, तो मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगी, बी सी का डिस्टेंस निकालूंगी और ए सी का डिस्टेंस निकालूंगी। इन तीनों डिस्टेंसेस में से कोई भी 2 अगर सेम आ जाते हैं तो ये तीनों के तीनों वर्टिसेस हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के। अगर नहीं है तो अगर तीनों में से कोई भी 2 इक्वल नहीं आए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। वेरी सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कहने की बात है डिस्टेंस, एक्चुअल में क्या हो जाती है, इनकी लेंथ हो जाती है। तो इसको मान लो आप x1 y1 z1, इसको मान लो x2 y2 z2। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 - x1 यानी कि 1 - 0 का स्क्वायर, 6 - 7 का स्क्वायर एंड -6 माइनस, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये भी -1 का स्क्वायर, ये हो गया 10 - 6 दैट इज 4 का स्क्वायर। तो 1 + 1 + 16, तो ये हो गया √18। ठीक है, तो √18 भी लिख सकते हो, या अगर आपने इसके फैक्टर्स बनाने हो तो आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि 2 9 3 3, तो 3 के बन गए, तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर, तो ए बी आ गया 3√2 यूनिट्स। सिमिलरली अब हम बी सी के लिए फाइंड करते हैं। बी सी, तो बी सी के लिए x2 y2 z2 मान रखा है, आप इसको x1 y1 z1 मान लो। तो ये हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट x2 - x1 यानी कि 1 - 4 का स्क्वायर, फिर y2 - y1, y2 - 1 6 - 9 का स्क्वायर, z2 -6 माइनस z1 -6 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर। सो दिस इज 9 + 9, दिस इज √18, अगेन √3 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि वैसे तो मैं क्या सोचूंगी कि भाई मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ सकती हूँ, 3 मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अभी भी सोचा था कि किन्हीं 2 का भी जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया तो मेरा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख सकती हूँ। बट
ये गलत भी हो सकता है। कैसे? मान लो मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब मैं ए सी फाइंड करती हूँ। ए सी भी अगर रूट 18 आ जाता है तो क्या होगा? तो वो आइसोसेलेस थोड़ी हुआ, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा कि तीनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो इसीलिए मुझे थर्ड भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड भी हम फाइंड करेंगे, ए सी भी। ठीक है, तो ए सी फाइंड करते हैं। अब दिस इज x1 y1 z1, दिस इज, अब इसको मान लो x2 y2 z2 मान लो। फॉर्मूला लगा देते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं। 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 6 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो गया 32, 32 प्लस 9 41। यस, अब ठीक है कि हाँ जी, अगर मैं अब बनाना चाहूँ तो ये ऐसे बन सकता है कि ए सी जो है, तो ये रहा ए सी, ये लगा लो। ठीक है, ए बी और सी, तो ए बी जो आया वो आ गया रूट 18, बी सी भी रूट 18, दोनों इक्वल हो गए। ए सी जो आया वो कितना आ गया? रूट 41 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल आया है बी सी के, दैट इज 3√2 यूनिट्स। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है? वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई किया, इसके नीचे हैंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको प्रूव नहीं किया, हमने तो वेरीफाई किया है, चेक किया है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। तो हमें सेकंड में क्या करना है? हमें अब अगेन 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि क्या ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है तो इसका मतलब कि इसके सामने वाले हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमने अगेन इन 3 पॉइंट्स को मानना है, ए बी सी। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि जो तीनों में सबसे बड़ी होगी, ठीक है, तीनों में सबसे बड़ी, मतलब कि हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की। ठीक है, तो जो तीनों में सबसे बड़ी होगी उसका स्क्वायर क्या बाकी दोनों के सम ऑफ स्क्वायर के सम के इक्वल आता है? अगर आता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं आता तो नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो ए बी निकालते हैं, फॉर्मूला लगा दो। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। -1 माइनस x1 इज 0 का स्क्वायर, y2 6 माइनस y1 7 का स्क्वायर, z2 6 माइनस z1 इज 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया -4 का स्क्वायर 16, ये आ गया रूट 18 यूनिट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी के लिए x2 y2 z मान रखा है, इसको x1 y1 z1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस x1 वैल्यूज पुट कर दो। x2 -1 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 का स्क्वायर, y2 इज 6 माइनस y1 इज 9 का स्क्वायर, z2 इज 6 माइनस z1 इज ऑल्सो 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना आ गया? रूट 18 यूनिट्स। तो ये भी आ गया रूट 18। ठीक है, सॉरी हम भी बी सी फाइंड कर रहे हैं, है ना। बी सी, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब फाइंड करते हैं ए सी। तो ए सी के लिए x1 y1 z1 है, इसको आप x2 y2 z2 मान लो। तो ए सी के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2
माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36, ठीक है, रूट 36 यूनिट्स आ गया। अब देखो, अब तीनों में से कौन सी साइड बड़ी हुई, AC बड़ी हुई, तो यानी कि हम किस पे लगाएंगे पाइथागोरस, किसको हाइपोटेनियस मानेंगे, AC को मानेंगे। तो अब देखते हैं AC स्क्वायर का इक्वल आता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ये हमें चेक करना है। तो AC इज रूट 13 6 का स्क्वायर, AB इज रूट 18 का स्क्वायर एंड BC इज अगेन रूट 18 का स्क्वायर। तो आपको दिख ही रहा है, ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 18 प्लस 18 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 36। तो यस ABC फॉर्म्स ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर आपसे पूछा जाए कि A पे होगा, B पे होगा, C पे होगा, किस पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो आप वो भी बता सकते हैं। कैसे? देखो, AC जो है वो सबसे बड़ी साइड है ना, तो यानी कि ट्राइंगल की हाइपोटेनियस AC हुई, तो यहाँ A हुआ, यहाँ C हुआ, तो यानी कि राइट एंगल किस पे होगा, B पे होगा। तभी तो इसके सामने वाली साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये भी रूट 18 हो गया, रूट 18 हो गया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा भी आ सकता है कि अगर हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है तो राइट एंगल ट्राइंगल किस पे होगा, A पे होगा, B पे होगा, C पे होगा, तो आप लिख सकते हो कि B पर होगा, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अब इसके थर्ड पार्ट में आपके पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो लेट इट बी A, B, C एंड D, ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी रहती है इस तरीके से। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हम AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे, CD फाइंड करेंगे। कोई भी दो साइड्स, ठीक है, वो दूसरी साइड्स के क्या होंगी, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ऑपोजिट साइड जो आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या ऐसा है। तो सबसे पहली बात हम चेक करेंगे AB पे, ठीक है। तो AB के लिए हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 निकालते हैं। तो ये हो गया AB, फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 इज -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, y2 -2 माइनस y1 इज अगेन 2, z2 इज 5 माइनस z1 इज 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 रूट 36 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है। अब BC फाइंड कर लेते हैं। BC के लिए इसको आप x1 y1 z1 मान लो, ठीक है। तो अब बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको जरूर लिखना है फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर z2 5 माइनस z1 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 3 का स्क्वायर अगेन 9, ठीक है। 18 प्लस 25 कितना आ गया, 43 यूनिट्स आ गया। ओके, चलो AB भी आ गया, BC भी आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम फाइंड करते हैं CD, ठीक है। CD के लिए अगेन x1 y1 z1 मान रखा है, x2 y2 z2 मान लो, तो डायरेक्ट लिख देते हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन आपने हर बार फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 -1, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 4, तो यानी कि -2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 प्लस 4 36, अगेन क्या आ गया, 6 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब क्या रह गया है, AD फाइंड करना रह गया, तो AD फाइंड कर लेते हैं।
ये x1 y1 z1 मान रखा है, ये x2 y2 z2 हो गया, y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया 43 यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा ए बी इक्वल आया है सी डी के और बी सी इक्वल आ गया है ए डी के। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, फाइन। तो हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है, तो दैट इम्प्लाइज ए बी सी डी फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बनाता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि हमें एक ऐसे पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है। तो मान लो ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, P के अगर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x y z होंगे। ठीक है, मान लो ये Q, ये रहा Q पॉइंट और ये मान लो R पॉइंट। ये Q के कोऑर्डिनेट मान लो 1 2 3 जो दे रखे हैं, दूसरे के कितने हो जाएंगे 3 2 -1। तो जो P पॉइंट है वो Q से और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें इस P पॉइंट के सेट की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके अंदर x y z आता हो। ठीक है, तो अब इक्वल डिस्टेंस दे रखा है तो हम लिख देते हैं पी क्यू इक्वल्स टू क्या है PR है, ये हमें गिवन है, तो दोनों में इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये मान लेते हैं x2 y2 z2, इसके लिए मान लेते हैं x1 y1 z1। तो पी क्यू के लिए लगाते हैं फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। सिमिलरली PR के लिए लगाएंगे, तो PR के लिए भी x2 y2 z2 यही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1 z1। तो फॉर्मूला लगा देते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर ओके। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब तो वैल्यूज पुट करते हैं x2 - x1 यानी कि x - 1 का स्क्वायर, फिर y - 2 का स्क्वायर, फिर z - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ x - 3 का स्क्वायर, फिर y - 2 का स्क्वायर, फिर z -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना है हमको, तो दोनों साइड ही क्या, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट खत्म हो जाएंगे, या रूट से रूट आप कैंसिल दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो x - 1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, z - 3 का स्क्वायर बचा। यहाँ पे देखो x - 3 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर एंड z + 1 का स्क्वायर बचा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना बेसिक मैथ लगाओ, तीनों को ओपन करो, इन तीनों को ओपन करो, जो कटता पिटता है उसको काटो पीटो। लेकिन यहाँ मैं बिना खोले ही यहाँ पे मुझे एक चीज़ कैंसिल होती दिखाई दे रही है, दैट इज़ y - 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर। ये आप पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है। जब आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, जो डिजिट्स यहाँ मिलेंगी, जो डिजिट्स यहाँ मिलेंगी, वो भी तो कैंसिल ही होंगी, राइट। अब हम इसको और इसको ओपन करते हैं। देखो क्या मिलेगा, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। इसे ओपन करो, a² + b² - 2ab, इसे ओपन करो, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस, यहाँ और यहाँ प्लस था। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x² से x², z² से z², 9 से 9। ठीक है, बस यही कैंसिल हो रहा है। यहाँ बच गया एक 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है ना। यहाँ बच गया -2x - 6z, यहाँ पे -6x + 2z। या तो सारी टर्म्स उठा के लेफ्ट में ले आओ, या सारी टर्म्स उठा के राइट में ले आओ। मैं सारी टर्म्स उठा के लेफ्ट में ले आती हूँ। ये हो जाएगा 6x प्लस का -2x, ये -2z, ये हो जाएगा माइनस का 6z इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिला 6x - 2x दैट इज 4x -8z इज इक्वल टू 0। अभी भी 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। अंदर क्या बचेगा, x -
2z इक्वल टू 0, 4 इधर डिवाइड में x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q एंड पॉइंट R. दिस इज योर आंसर. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P, द सम ऑफ whose distances from A and B is equal to 10. अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें दोनों के डिस्टेंस इक्वल दे रखे थे, तो हमने दोनों में PA इक्वल्स टू PB कर दिया. अब इन्होंने बोला है कि दोनों के डिस्टेंसेस का जो सम है ना वो 10 के इक्वल है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो हम फिर से इसको विजुलाइज कर लेते हैं कि मान लो ये P पॉइंट है, ये X है, Y है, Z है. एक पॉइंट ये रहा A, ठीक है, विच इज़ 4 0 0, और ये रहा एक पॉइंट B विच इज़ -4 0 0. और उन्होंने क्या बोल रहा है, इन दोनों के डिस्टेंसेस का जो सम है वो कितना है 10, यानी कि PA प्लस PB कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है. बस इसी को ही हम सॉल्व करते रहेंगे और हम देखते हैं कि क्या लास्ट में इक्वेशन आएगी, वही हमारा आंसर होगा. तो PA के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ के लिए करेंगे हम. ठीक है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 10 है. ठीक है, ये मैं ऐसे अलग से कर देती हूँ. इज इक्वल टू क्या है, 10 है. ठीक है, तो अब इसको आप मान लो x1 y1 z1, इसको मान लो x2 y2 z2, इसके लिए भी x1 y1 z1 यही मानते हैं. तो ये हो गया PA. तो PA के लिए फॉर्मूला है, इसको पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से. तो x2 माइनस x1, तो ये हो गया x माइनस 4 का स्क्वायर, बाकी दोनों 0 है, तो y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर. आगे चलो, यहाँ पे x2 इज अगेन x, इसके लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, बाकी भी दोनों 0 हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पे, 10. ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट के अंदर. ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सबसे पहली बात तो अब हमें इसे सॉल्व करना है. ठीक है, ये सॉल्व जब हम करेंगे या तो हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, कई बच्चों को लगेगा जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ के रूट खत्म हो जाएंगे. नहीं, कैसे, देखो, जब कभी भी आप ऐसे करोगे रूट A प्लस रूट B का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो आप क्या लगाते हो, A प्लस B का होल स्क्वायर लगाते हो ना, तो यहाँ पे भी A प्लस B का होल स्क्वायर लग जाएगा. ठीक है, तो वो ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाती है. करना हमें यही है, लेकिन मैं क्या करूँगी, ये टर्म उठा के ना लेफ्ट में ले जाती हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड दिख रहा है, यहाँ एक्स वाई जेड दिख रहा है, कुछ तो कैंसिल होगा, दोनों ही लेफ्ट में पड़े रहेंगे तो फिर क्या ही कैंसिल होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मैं एक टर्म को उठा के राइट में ले जाती हूँ. ये हो जाएगा पूरा का पूरा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब मैं करूँगी यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, अब जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ का रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 10 माइनस रूट इस पूरी की पूरी का स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो a स्क्वायर करो 100 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका खत्म हो जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो अब क्या होगा, माइनस 2 इंटू a इंटू बी पूरी की पूरी टर्म, दैट इज x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब हमने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं. ये हो जाएगा a स्क्वायर
a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे ओपन कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया माइनस का 20 और यहाँ पे रूट में आ गया x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या कैंसिल हो रहा है, आप उसको भी कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये नहीं कैंसिल हुआ है ना, तो इसको भी उठा के लेफ्ट में ले आओ। जब इसको भी उठा के लेफ्ट में लेके आएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 100। 8x इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस 8x ऑलरेडी, तो 8x क्या होगा 16x माइनस 20 रूट x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हमारी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, हमने इसको अभी और सॉल्व करना है। और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोबारा से देखो इसके अंदर, अगर मैं इस पूरी टर्म को उठाकर लेफ्ट में लेकर जाती हूँ तो क्या होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें आंसर रूट में नहीं चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी कोई इक्वेशन निकालते हैं हम उसको नॉर्मल फॉर्म में स्क्वायर में आ जाए, क्यूब में आ जाए, बट ऐसे रूट में ना आए, ऐसे तो आंसर हमें छोड़ते हुए अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, जो बिना रूट वाली टर्म्स है ना वो इधर रखूँगी और रूट वाली टर्म्स को साइड पे ले जाती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो 20 है ना, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 20 प्लस यहाँ आ जाएगा 4x, सॉरी 20 नहीं आएगा 25, और यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू 20 और ये एज इट इज। अब ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल होके आ गया 5। तो अब आ गया यहाँ पे 25 प्लस 4x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे सेम यही डिजिट। ठीक है, तो अब हमें रूट में तो नहीं चाहिए, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और ये रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 200x इज इक्वल टू 25 बाहर रहने देते हैं, अंदर इसको ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब 25 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। ठीक है, 25 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 400 प्लस 25 को 8 से करेंगे तो 200 और ये आ जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। अब देखो 200x कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया 25x स्क्वायर और ये प्लस का 16 इधर आ गया, माइनस का 16x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके, फिर है आपके पास 25y स्क्वायर, फिर है 25z स्क्वायर। ठीक है, और ये है आपके पास 400 और ये 625 प्लस का इधर आके माइनस का 625 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 25 माइनस 16 क्या होता है, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 225 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। तो किसकी इक्वेशन आई है, इस पॉइंट की, जो पॉइंट PA प्लस PB किसके इक्वल था, 10 के इक्वल था। तो शुरुआत तो बहुत सिंपल थी कि हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ तक तो बच्चे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमें याद रखना है कि हमें आंसर अपना रूट में नहीं निकालना, हम कोई भी अपना आंसर रूट में निकालते ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड की, सॉल्व करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, सॉल्व करा, फिर भी रूट में आ रहा था, फिर हमने और सिंप्लीफाई किया, रूट आ रहा था, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड की, फिर से सॉल्व किया, तब तक सॉल्व किया जब तक हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं आ गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज।